हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मैजोन क्लासेस के चैनल के ऊपर। अभी तक जो हम वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं एग्ज़ाम्स के ऊपर, हाउ टू स्कोर मोर इन एवरी एग्ज़ाम, ये वीडियो उन वीडियो से थोड़ी हटके है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ इज़ नीट एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो एग्ज़ाम मेडिकल एंट्रेंसेस के लिए होता है, वो एग्ज़ाम 2020 वाला प्रीवियस ईयर वाले नीट एग्ज़ाम से कैसे डिफरेंट है। ऑल्सो साथ साथ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्यों नीट को एक बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम समझा जाता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि नीट एग्ज़ाम जेई मेन और जेई एडवांस से भी डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं है कि उसका लेवल डिफ़िकल्ट है, वो डिफ़िकल्ट है कन्वर्जन रेशो में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितनी सीट होती हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने अपीयर होते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के हिसाब से, उस रेशो के हिसाब से नीट एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है। वो चीज़ ओवरकम करने के लिए आप क्या करेंगे, वो सब स्ट्रेटेजी में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ना छूट जाए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। हाउ नीट 2020 एग्जाम इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस ईयर। सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई एग्ज़ाम अपीयर होने वाले हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, अगर आप अपने दो साल इन्वेस्ट करने जा रहे हैं पूरी तरीके से अपनी लाइफ के, तो आपको पता होना चाहिए उस एग्ज़ाम के बारे में इन एंड आउट। जो नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड कॉमन चीज़ें हैं कि 3 घंटे का पेपर होता है, 180 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के अंदर 90 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर 45, ये सब बेसिक चीज़ें ये डेफिनेटली आपको पता होंगी। अदरवाइज भी हम एग्ज़ाम्स के पैटर्न के रिलेटेड और वीडियो सीरीज़ में लाते रहेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2020 वाला नीट का पेपर बाकी प्रीवियस ईयर से डिफरेंट कैसे है। पेपर के अंदर कोई चेंज नहीं है, पैटर्न के अंदर पेपर इस बार भी ऑफलाइन होने वाला है। सबसे पहला चेंज 2020 से पहले नीट एग्जाम वॉज कंडक्टेड बाई सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई इस एग्जाम को कंडक्ट करती थी। आपको सबको डेफिनेटली पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम भी कंडक्ट करती है 12th क्लास के। तो वहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि सीबीएसई और नीट के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती थी। वो सिमिलैरिटीज आना ऑब्वियस बात है, क्योंकि अगर एक ही एजेंसी कोई दो टाइप के पेपर बनाएगी तो उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें आएंगी। तो वहाँ पे आपको सीबीएसई का पढ़ने से बहुत हेल्प मिलती थी अलग अलग सब्जेक्ट्स में। लेकिन इस बार क्या है कि आपका नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहा है एनटीए बोले तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपको पता होगा कि 2019 ऑनवर्ड्स एनटीए ही जेई मेंस का एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। जेई मेंस का मतलब जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जो मेंस वाला पेपर होता है, जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए होता है, वो एग्जाम भी आपका एनटीए ही कंडक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया, जब सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कर रही थी तो बोर्ड्स और नीट के पेपर में सिमिलैरिटी होती थी टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। आपने एनालाइज किया होगा, नहीं तो हम आपको बताएंगे। अब जो है जेई मेन आपका पेपर कंडक्ट कर रही है, तो जेई मेन और नीट के एग्जाम के अंदर भी बहुत सारी कॉमनैलिटीज आने वाली हैं, बहुत सारी चीजें सिमिलर आने वाली हैं, क्योंकि एक ही एजेंसी कंडक्ट कर रही है टेस्ट। और एक ही एजेंसी के अंदर कॉमन लोग होते हैं, उनके पास ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए डेटाबेस नहीं होता है, क्योंकि जेई मेन्स आपका बहुत सारे सेट्स में होने लगा है। तो इस चीज को टैकल करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको जेई मेन्स के 2019 के सारे पेपर, जनवरी प्लस अप्रैल अटेम्प्ट के 8 पेपर, प्लस 2020 जनवरी के जेई मेंस के फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन आपको सोल्व कर लेने हैं। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो जेई के अंदर है, नीट के अंदर नहीं है, वहां से आए हुए क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको वहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि बहुत सारे चांसेस है कि वहां से आपको नीट एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन दिख जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस बार एम्स प्लस जिपमर, एम्स आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वो अलग अपना एग्जाम कंडक्ट करता था एम्स में एडमिशन के लिए। जिपमर, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये जो कॉलेज आपका केरला में है, बहुत ही फेमस मेडिकल कॉलेज, ये भी अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करता था। इस बार ये दोनों एग्जाम नीट के अंदर क्लब कर दिए गए हैं। अब ये एग्जाम क्लब होने से आपके लिए कुछ इक्वेशंस, कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। खास बात क्या है, ये बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं। इन दोनों में पूरे इंडिया के, पूरे कंट्री के क्रीम बच्चे जाते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं, जिनकी ऑल इंडिया रैंक डेफिनेटली 1 से 100 के बीच में या 1 से 150 के बीच में आती है। अब ये बच्चे भी नीट एग्जाम देने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपका कंपटीशन बढ़ गया है। तो आपको इन सारी चीजों से भी कैसे टैकल करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ एक नई सीरीज में, जहां पे हम लाएंगे कि आप नीट के अंदर 560 प्लस इजीली कैसे स्कोर कर सकते हैं। वहां पे हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करने वाले हैं। आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो का सेकंड सेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि क्यों नीट एग्जाम
ज़्यादा टफ माना जाता है, ज़्यादा मुश्किल माना जाता है कंपेयर टू जेई एंड अदर टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। देखो उसके अंदर पहली चीज़ है लेसर कन्वर्जन। लेसर कन्वर्जन का मतलब है कि मेडिकल कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट्स कम है कंपेयर टू इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वो अप्रोक्सीमेटली हाफ का रेशो है। मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अगर मैं बात करूं कि एफिलेटेड जो कॉलेज हैं गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिला के अराउंड 60 to 65,000 सीट्स हैं, वो वेरी करती रहती है हर साल, आप चेक कर सकते हैं। आपका नीट एग्जाम देने वाले बच्चे हैं 12 लाख प्लस, हर साल 12 लाख से ज्यादा बच्चे नीट एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं और उसके अंदर से 60,000 बच्चों को ही अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट मिलती है। तो यहाँ पे कन्वर्जन रेशियो बहुत कम है, इसीलिए ये एग्जाम टफ माना जाता है, क्योंकि आपका पर परसेंटेज कन्वर्जन बहुत कम हो गया है। दूसरी चीज आपको नीट का पैटर्न का बेसिक आइडिया दे देता हूं। इसके अंदर 180 क्वेश्चंस आते हैं एंड आपको 3 आवर्स मिलते हैं। 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। अगर आप इस चीज को बाकी एग्जाम से कंपेयर करेंगे जहां पे हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट तक भी मिलते हैं, तो उस हिसाब से ये एग्जाम बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यूजुअली आपको 30-40 सेकंड तो क्वेश्चन पढ़ने में लग जाते हैं और सोल्व करने में तो और टाइम लगता है। तो इस एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, वो वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं बने होते हैं। आपको 720 में से 720 मार्क्स नहीं लाने हैं। अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज लेना है तो आप 560 या 550 प्लस मार्क्स लेइए, डेफिनेटली आपको कोई बहुत अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस पेपर को अटेम्प्ट करें ताकि आप स्पीड टेस्ट वाली चीज को कवर कर लें। अच्छा, दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गया, लेसर कन्वर्जन बेशक कम है, 60,000 सीट है। आप ये सोचो पॉजिटिव वे में कि आपको तो बस एक ही सीट चाहिए, आपको 60,000 की 60,000 सीट नहीं चाहिए, आपको बस एक ही सीट चाहिए। आपको कोई मतलब नहीं है कि 60,000 सीट है, 65,000 सीट है, मेरे साथ 12 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 13 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं। आपको बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। यही सोचना है कि मेरे को तो बस एक ही सीट चाहिए, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। दूसरी चीज, आप स्पीड टेस्ट वाली चीज को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे आप स्पीड टेस्ट वाली चीज से डील कर सकते हैं 180 मिनट में 180 क्वेश्चन। इस वाली चीज को मैंने जब हमने वीडियोस बनाई थी जेई मेंस की कि आप 99 परसेंटाइल प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं, वहां भी बताया था आपको पेपर अटेम्प्ट करने की 3 राउंड स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। 3 राउंड स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। 3 राउंड स्ट्रेटेजी मतलब आप कोई भी सेक्शन पहले उठाएं। अगर सपोज आपने बायोलॉजी सेक्शन पहले उठाया, आपका टारगेट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आप हर क्वेश्चन को, पूरे बायोलॉजी सेक्शन को 3 बार कवर कर ले। पहली बार आप क्या करेंगे, ग्लिम्स, एक क्विक रीडिंग करेंगे। जो क्वेश्चन आता है उसको टिक करिए, जो नहीं आता है उसको एक बार स्किप कर दीजिए। हर क्वेश्चन के ऊपर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से सपोज बायोलॉजी सेक्शन के अंदर 90 क्वेश्चन आते हैं, तो आप डेफिनेटली एक रीडिंग में, जो आप 15 मिनट में एक बार पूरे क्वेश्चन को देख लेंगे, पूरे क्वेश्चन पेपर को देख लेंगे, वहां से आपके 15 से 20 क्वेश्चन निकल जाने चाहिए। फिर आप सेकेंड राउंड लेंगे, क्योंकि ये पेपर पेन एंड पेपर बेस्ड होने वाला है, तो यहाँ पे आपके लिए चीजें बहुत ईजी हैं। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन मेरे को आता है, आप उसको सर्कल करते हुए चल दिए, अपना कोई भी साइन बना लीजिए, टिक मार्क कर लीजिए, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हाँ मेरे पास जब टाइम होगा, जब मैं पेपर को दोबारा रिविजन के लिए आऊंगा, तब मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा। सेम स्ट्रेटेजी गोज विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सपोज मैं आपको फिजिक्स सेक्शन की बात बता देता हूँ। आपके पास 45 क्वेश्चन आते हैं, आपने पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करा। आप स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में अगर सारे क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिए, वहां से डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी एनालिसिस के हिसाब से 10 से 15 क्वेश्चन, 45 में से 10 से 15 क्वेश्चन, 1/3 क्वेश्चन जो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड आते हैं या जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं, जिनका आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला बेस्ड है, वो क्वेश्चन आप उन 15 मिनट में कर लेंगे। एक बार आपने सारे क्वेश्चन देख लिए, उस टाइम आप टिक मार्क करते हुए चलेंगे कि कौन से क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है लेकिन आप कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आप करेंगे सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में आप क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन बहुत टफ है जो आपने पहले देखा ही नहीं है, या फिर कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, आपकी 3-4 मिनट ले लेगा, वो क्वेश्चन आपको सेकंड राउंड में भी छोड़ देना है। सेकंड राउंड में आपको वो वाले क्वेश्चन करने हैं जहां आप 1-1.5 मिनट 2 मिनट लगा के किसी क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर सकते हैं, जो क्वेश्चन ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, पहले देखा हुआ है या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। थर्ड राउंड में अगर आपके पास टाइम बचता है तो थर्ड राउंड से भी आप 3-4 क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें। वो क्वेश्चन जो थोड़ा सा एडवांस लेवल के हैं, ट्रिकी लेवल के हैं, जो आपको पहले और दूसरे लेवल में छोड़ के चलने हैं, आप उनको टिक मार्क कर लीजिए कि हाँ अगर टाइम बचेगा तो ही वो क्वेश्चन आपको करने हैं। सेम स्ट्रेटेजी आपको तीनों सब्जेक्ट में फॉलो करनी है, सेम केमिस्ट्री में, सेम फिजिक्स में एंड सेम बायोलॉजी में।
यूजुअली बायोलॉजी के अंदर आपको पता है कैलकुलेटिव क्वेश्चन आने वाले नहीं है, मोस्टली क्वेश्चन आपके थ्योरी बेस्ड रहते हैं, बट वहां भी कुछ क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन इस तरीके से ड्राफ्ट होते हैं डायग्राम बना के कि आपको सोचने में टाइम लग जाता है, वो क्वेश्चन आपको फर्स्ट राउंड में स्किप करने हैं। तो ये है हमारी 3 राउंड स्ट्रेटेजी, किस तरीके से आप स्पीड टेस्ट को डील कर सकते हैं। एक कॉमन गलती जो सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं, अगर सपोज आपका केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है नीट एग्जाम के अंदर, आप केमिस्ट्री आपने स्टार्ट किया, फर्स्ट क्वेश्चन से लेके फर्स्ट सेकंड थर्ड आप सारे क्वेश्चन करते हुए चलते हो। इस प्रोसेस में अगर सपोज आपने 20 क्वेश्चन स्टार्टिंग के कर लिए और आप टाइम की तरफ नजर रखोगे तो आप देखोगे कि आपका बहुत सारा टाइम ऐसे जा चुका है। तो इसीलिए भी 3 राउंड स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एक एक क्वेश्चन की कीमत है, हर क्वेश्चन के आपको 4 नंबर मिलते हैं। आपको वहां पे इमोशनल नहीं होना है किसी सब्जेक्ट के साथ। जो सब्जेक्ट उस दिन इजी आया उसमें आपको स्कोर करना है, टफ वाले में देखा जाएगा आपकी मेहनत के ऊपर। तो ये थी मेरी 3 राउंड स्ट्रेटेजी फॉर क्रैकिंग नीट एग्जाम। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस वीडियो की हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एग्जाम आपके लिए कुछ बहुत सारे फायदे भी लाया हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन किसकी वजह से चल रहा है, कोरोना वायरस डिजीज की वजह से चल रहा है, कोविड-19 की वजह से चल रहा है। आपने देखा होगा कि ये फील्ड ऐसी है जिसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट प्लस सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं आज के टाइम पे। तो डेफिनेटली अगर आप बायो साइड में, मेडिकल साइड में जाना चाहते हैं तो इसके भी अपने पक्ष हैं। डेफिनेटली यहाँ पे एडमिशन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार आपको एक सीट मिल गई, एडमिशन मिल गया, तो उसके बाद आपकी लाइफ सेटल्ड है। आपको सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, आप डेफिनेटली बहुत सारा पैसा अर्न करोगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपको और किस किस टाइप की वीडियोस में इंटरेस्ट है। हम उसके ऊपर भी डेफिनेटली नेक्स्ट कमिंग वीक्स में वीडियोस लाएंगे। थैंक यू।